हे गाइस, वेलकम बैक टू एकेडमाइल ट्यूटोरियल्स। 11th साइंस का स्ट्रेट लाइंस में पढ़ा रहा था पिछले लेक्चर में, और आज फिर उसका कंटिन्यूस लेक्चर है। उसके बाद का लेक्चर कंटिन्यूड है। और मैं आपको बता दूं कि ये फर्स्ट लेक्चर ही मैं सिर्फ रिकॉर्ड कर पाया था, और ये सेकंड पार्ट है स्ट्रेट लाइंस का जो मैंने एक्सरसाइज स्टार्ट किया था। आई थिंक आई हैव स्टार्टेड विद द फर्स्ट एक्सरसाइज इटसेल्फ। पहले एक्सरसाइज पे था मैं 5.1 पे। 5.1 के मैंने क्वेश्चन नंबर 6 तक मैंने सॉल्व किया था शायद। और आज एक नया कॉन्सेप्ट है, मतलब 5.1 में ही दो पार्ट है, ठीक है। एक लोकस के बारे में बात करता है, दूसरा शिफ्ट ऑफ ओरिजिन के बारे में बात करता है। ये जो कॉन्सेप्ट है इसको सारे बोर्ड्स के बच्चे दे सकते हैं, बिकॉज ये जो है 11th में भी है, 12th में भी है, स्टेट बोर्ड में भी है, सीबीएसई में भी और आईसीएसई में भी है। जो आईएससी के बच्चे होंगे वो भी ये लेक्चर देख सकते हैं और इस कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं कि शिफ्ट ऑफ ओरिजिन क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आपको मैं बताता हूं कि क्या होता है एक्चुअली, शिफ्ट ऑफ ओरिजिन क्या होता है। तो बच्चों, सबसे पहले मैं क्या करता हूं, ये चीज़ को यहाँ से उठा के साइड में कर देता हूँ मैं, ठीक है। ये देखो, ये चीज़ को उठा देता हूँ, हटा देता हूँ यहाँ से। जस्ट अ सेकेंड, लेट मी सी इफ इट इज़ वर्किंग और नॉट। इट इज़ टेकिंग टाइम, कोई बात नहीं। ये इसको मैंने हटा दिया यहाँ पर, ठीक है बच्चों। अब इसको मैंने हटा दिया। अभी सिर्फ आपके नज़र में आपको जो दिखाई दे रहा है वो ये वाला प्लेन दिखाई दे रहा है, ये एक्स वाई प्लेन दिखाई दे रहा है। तो आपको पता है कि एक्स वाई प्लेन में देयर से ओरिजिन, एक ओरिजिन होता है जिसका नाम मैंने ओ लिया है। ओरिजिन, अगर एक्चुअल आप एक प्लेन देख रहे हो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस वाला, तो उसका जो ओरिजिन होता है हमेशा 0 0 पे होता है। मतलब एक्स वाला कोऑर्डिनेट भी 0 होता है और वाई वाला कोऑर्डिनेट भी 0 होता है। क्या हो अगर ये ओरिजिन अपना जगह चेंज करेगा? पक्का है कि जब ये ओरिजिन अपना जगह चेंज करेगा तो ये एक्स वाले लाइन को भी, यानी एक्स एक्सिस को भी मूव करेगा, वाई एक्सिस को भी मूव करेगा, और हर एक पॉइंट जो इस प्लेन में था, कोई भी पॉइंट मैं अगर लूंगा जो इस प्लेन में था, वो भी अपनी जगह चेंज करेगा। तो इसी का खेल है सारा ये। मेरे बात समझ रहे हो? मैं फिर से तुमको समझाने की कोशिश करता हूं। मैं एक मिनट, मैं इसको हटा देता हूं पहले, एक मिनट, एंड आई विल ब्रिंग दिस बैक। मैं इसको वापस लेके आता हूं। समझ लो, ये ओरिजिनल ओरिजिन है और ये ओरिजिनल एक्स वाई है और ये एक्स एक्सिस है और ये ओरिजिनल वाई एक्सिस है। अब मैं ना इसका एक डुप्लीकेट, यानी इसका एक, इसके जैसा एक, इसका जो कोइंसिडेंट लाइन है, सपोज ये लाइन अभी यहाँ पर है फिलहाल, ठीक है, ऐसे इसका कोइंसिडेंट है। प्रॉपर्ली कोइंसिडेंट नहीं हो रहा है, बट ऐसे समझ लो कि इसके ये दोनों सेम ही अभी, मतलब एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और सपोज ये एक्स डैश एक्सिस और ये वाई डैश एक्सिस है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आई राइट इट डाउन, वेट, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये एक्स डैश है, ये वाई डैश है, और ये जो है पी डैश है और ओ डैश। अब मैं बताता हूँ पी डैश क्या है। एक बार फिर से मैं इसको हटाता हूँ और बताता हूँ पी डैश क्या है, ठीक है। जस्ट ए सेकेंड, गिव मी ए सेकेंड, जस्ट ए सेकेंड। मैंने इसको हटाया। अब आप ऐसा मान लो बच्चों कि यहाँ पर ना इस प्लेन पे एक पॉइंट था, इस प्लेन पे एक पॉइंट था, क्योंकि इस प्लेन पे, इसलिए मैं इस पॉइंट को लिखता हूँ डॉट पी। ये देखो पी, ठीक है। पी का सपोज जो वैल्यू था दैट वाज स्मॉल एक्स एंड स्मॉल वाई, ठीक है। तो मैंने क्या बताया कि जब ये ओरिजिन मूव करेगा, पक्का है कि इस पे जो भी पॉइंट्स रहेंगे वो भी मूव करेंगे। तो ये ओरिजिन नया हो जाएगा, एक्स एक्सिस नया आ जाएगा, वाई एक्सिस नया हो जाएगा, नई जगह पे आ जाएगा। तो इसका मतलब ये पॉइंट भी एक नई जगह पे आ जाएगा और इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है वो चेंज हो जाएंगे। फिर से मैं आपको समझाता हूँ। अब देखो यहाँ पर मैं इस वाला, ये जो कोऑर्डिनेट, अभी इसका जो ओरिजिन चेंज हुआ है, अभी देखो मैं क्या करता हूँ, सपोज ये पहले कोइंसाइड कर रहा था, यहाँ पे था इसने, और ये पॉइंट यहाँ पर था इसका, इस वाले प्लेन का ये पॉइंट यहाँ पर है। तो जब मैं ओरिजिन को चेंज किया, मैंने ओरिजिन ने क्या किया, शिफ्ट हो गया, ओरिजिन शिफ्ट हो गया। ये वाला ओरिजिन यहाँ पे आ गया। तो ये वाला ओरिजिन जब यहाँ पे आया, ये वाला ओरिजिन जब यहाँ पे आया, तो क्या फर्क पड़ रहा है? देखो यहाँ पर पहले ये ओरिजिन क्या था, 0 0 था। अब वो ओरिजिन कहाँ पे आ गया, एच और के की जगह पे आ गया। मतलब इस पॉइंट को जब हम प्लॉट करेंगे ग्राफ पे, तो इसका एक्स वाला कोऑर्डिनेट एक्स रहेगा और वाई वाला कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं हम लोग शिफ्ट ऑफ ओरिजिन। लेकिन जब ओरिजिन शिफ्ट होता है तो वो अकेले नहीं होता है, वो अपने साथ और भी चीज़ों को शिफ्ट करता है। जैसे एक्स एक्सिस यहाँ पर आके एक्स डैश एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस यहाँ से चेंज होकर वाई डैश एक्सिस हो गया, और जो ओरिजिन ओ था वो ओ डैश हो गया। उसी तरह से इस पे जितने भी पॉइंट होंगे अलग अलग जगह पे, वो पॉइंट भी अपना जगह चेंज करेंगे और उन पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट भी चेंज हो जाएगा। तो हम लोग का ना एक नोटेशन है, हर एक चीज़ का एक नोटेशन है। जैसे हम लोग ओल्ड ओरिजिन को क्या लिखते हैं, 0 0 यानी ओ। नए ओरिजिन को क्या लिखते हैं, ओ डैश यानी एच के। पुराने पॉइंट पी को क्या लिखते हैं, स्मॉल एक्स वाई। तो जो नया पॉइंट बनता है उसको हम लिखते हैं पी डैश और कैपिटल एक्स वाई। तो याद रखो, हमारा नए ओरिजिन का जो कोऑर्डिनेट्स रहेगा वो एच और के से डिनोट होगा। कभी उसका वैल्यू हमको दिया होगा, कभी नहीं दिया होगा। और जो नया पॉइंट, अभी जो पुराना पॉइंट था
जो इस वाले प्लेन पे पॉइंट था दैट वाज P, स्मॉल एक्स वाई, ये स्मॉल एक्स वाई से हमेशा डिनोट होगा ओल्ड पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स, और जो नए पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स है वो हमेशा कैपिटल एक्स और वाई से डिनोट होगा। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब किस तरह के क्वेश्चन इसमें आते हैं, आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि ओरिजिन शिफ्ट होने पे होता क्या है। मैंने फिर से एक बार बताता हूं, जब ओरिजिन शिफ्ट होता है तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट भी चेंज होते हैं। किसके कोऑर्डिनेट चेंज होते हैं? ओरिजिन के कोऑर्डिनेट चेंज होते हैं, और जो पॉइंट है इस प्लेन पे वो पॉइंट के भी कोऑर्डिनेट्स चेंज हो जाएंगे। जो स्मॉल एक्स वाई था वो कैपिटल एक्स वाई हो गया। ये देखो, ये देखो, ये देखो, जैसे जहां पे भी जाएगा ये वैल्यू चेंज करता रहेगा। जहां पे भी ओरिजिन शिफ्ट होगा अपने साथ साथ अपने अंदर जो पॉइंट्स थे उनके वैल्यूज भी चेंज करता रहेगा जब ये इस तरह से घूमता रहेगा। ठीक है, अपना जहां पे भी चेंज करे, यहाँ पे जाए, यहाँ पे जाए। अच्छा, एक चीज और याद रखो, कभी भी जब भी ये ओरिजिन शिफ्ट होता है तो इसके एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस अपने ओरिएंटेशन चेंज नहीं करते। इसका मतलब होता है कि x हमेशा x को पैरेलल रहेगा और y हमेशा y को पैरेलल रहेगा। ये कभी ऐसा नहीं होता है, ऐसे नहीं शिफ्ट करता ओरिजिन, ऐसे ऐसे शिफ्ट नहीं करता। ये कैसे शिफ्ट करता है? ऐसे ऐसे ऐसे, बट दिस x एक्सिस विल ऑलवेज रिमेन पैरेलल टू x एक्सिस एंड y डैश विल ऑलवेज रिमेन पैरेलल टू y एक्सिस। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, और अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा तो हम प्रॉब्लम्स भी आराम से सॉल्व कर लेंगे। आई अश्योर यू दैट। तो इसको दिमाग में रख लीजिए, इसको आप प्लॉट भी कर लीजिए ताकि आपको मालूम पड़ सके कि क्या नए डिनोशंस मिलते हैं। तो मैं आपको बता दूं, देखो ओल्ड पॉइंट जो रहते हैं ना, ओल्ड पॉइंट्स that is like shown by small x and small y। न्यू पॉइंट जो बना है प्लेन में, न्यू पॉइंट जो बना है प्लेन में बेटा, हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल x और कैपिटल y से। और जो नया ओरिजिन बना है, न्यू ओरिजिन बेटा हम लिखते हैं h, k से। तो h जो है वो x कोऑर्डिनेट है नए ओरिजिन का, और k जो है वो y कोऑर्डिनेट है नए ओरिजिन का। और ओल्ड ओरिजिन हमेशा 0 0 ही रहता है, जिसको हम O से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये सारी चीजें एक बार आप कॉपी कर लीजिए, इसको दिमाग में रख लीजिए, ध्यान में रख लीजिए, क्योंकि ये आपके बहुत काम आने वाला है। ये कॉन्सेप्ट मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने क्लियर कर दिया है। अगर आपको डाउट है तो आप मुझे कॉमेंट में बताइएगा, डेफिनेटली आई विल ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम बेटा। चलो, वी विल गो टू प्रॉब्लम सॉल्विंग नाउ। सो बच्चों, लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग प्रॉब्लम। जो एक्सरसाइज के प्रॉब्लम है, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के बच्चे जो स्ट्रेट लाइन सॉल्व कर रहे हैं इस वक्त, उनके कॉलेज में चल रहा है और समझ में नहीं आ रहा है, क्लासेस में चल रहा है पर समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं हूँ सॉल्यूशन यहाँ पे। मैं आपको इसको एकदम इजी वे में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 7 से, प्रॉब्लम सेट का एक्सरसाइज 5.1 का प्रॉब्लम नंबर 7 से आपका स्टार्ट होता है क्वेश्चन बेस्ड ऑन शिफ्ट ऑफ ओरिजिन। तो शिफ्ट ऑफ ओरिजिन पे बेस्ड क्वेश्चन में सॉल्व करने जा रहा हूं। तो पहला क्वेश्चन जो आ रहा है इसके ऊपर वो 7th क्वेश्चन है एक्सरसाइज 5.1 का। तो यहां पर क्वेश्चन क्या दिया गया, इफ द ओरिजिन इज शिफ्टेड टू दिस प्लेस, मतलब पहले ओरिजिन क्या था, O था, जिसका कोऑर्डिनेट 0 0 था, और अब वो शिफ्ट होकर क्या बन गया, O डैश। O डैश मतलब ये नया ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स है, मतलब ये क्या है, H और K है। मैंने बताया था अभी आपको कि नए कोऑर्डिनेट जो होते हैं, नया जो ओरिजिन होता है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, H और K होते हैं। तो ये जो है H का वैल्यू है और ये जो है K का वैल्यू है, ठीक है। अच्छा, पीछे मैंने आपको एक फॉर्मूला बताना भूल गया, तो मैं फिर से पीछे जाके मैं आपको फॉर्मूला बताता हूं मैं यहाँ पर। तो बच्चों यहाँ पर एक रिलेशन होता है, यहाँ पर एक रिलेशन बनता है। रिलेशन क्या बनता है बच्चों, नए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, ओल्ड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स, इन तीनों के बीच में एक रिलेशन है। तो रिलेशन ऐसा है बच्चों कि स्मॉल एक्स यानी ओल्ड पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू नए पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट प्लस एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द न्यू ओरिजिन, और स्मॉल y इज इक्वल टू कैपिटल Y प्लस के। ये याद रख लो। तो ये रिलेशन के ऊपर बेस्ड हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। दिस इज इंपॉर्टेंट। ये पिछले पेज पे जाके फिर से मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, आप इसी पेज को कॉपी कर लेना, और इसके नोट्स का लिंक मैं जरूर दे रहा हूँ, मैं इसके डिस्क्रिप्शन में मैं दे रहा हूँ। ये नोट्स आपको मिल जाएंगे सारे, तो वो लिंक आप देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा, उसको आप यूज भी कर सकते हैं। और ये रहा वो रिलेशन, किसके बीच में रिलेशन है बेटा, ये देखो ओल्ड पॉइंट यानी स्मॉल एक्स, ओल्ड पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू नए पॉइंट का कैपिटल एक्स यानी एक्स कोऑर्डिनेट इज कैपिटल एक्स प्लस नए ओरिजिन का एक्स कोऑर्डिनेट। वैसे ही ओल्ड पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू नए पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट प्लस y कोऑर्डिनेट ऑफ न्यू ओरिजिन। ये देखो इस तरह से, तो स्मॉल x इज इक्वल टू कैपिटल x प्लस h और स्मॉल y इज इक्वल टू कैपिटल y प्लस k। तो ये रिलेशन आप याद रखो, और इस रिलेशन के ऊपर बेस्ड मैं अगला क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहा हूं। तो ये फॉर्मूला आप दिमाग में रख लो, स्मॉल x इज इक्वल टू कैपिटल x प्लस h और स्मॉल y इज इक्वल टू कैपिटल y प्लस k।
ठीक है बच्चों, चलो प्रॉब्लम सॉल्विंग पे आते हैं। तो हमको क्या क्या दिया गया यहाँ पर, तो क्या बोल रहा है, हमारा ओरिजिन शिफ्ट हो गया 0 0 से 2 3 पे। अब आप क्या करो, नए कोऑर्डिनेट्स निकालो, यानी कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई निकालना है। और हमको क्या दिया है, पहले वाला पॉइंट, मतलब जब ये यहाँ पर ये ओल्ड एक्सिस है, यानी ओल्ड प्लेन है। अब ओरिजिन शिफ्ट हुआ, ओरिजिन शिफ्ट होकर यहाँ पर आया, तो हमको क्या दिया गया, हमको तो ये दिया गया नया पॉइंट क्या है, जो कि 2,3 है। ठीक है, 2,3 है। और हमारा ओल्ड पॉइंट ये था, कैपिटल A 2,3, ये ओल्ड पॉइंट है, यानी ये स्मॉल x और स्मॉल y है। और ये क्या है, h और k दिया है हमको, मतलब हमको h और k दिया है, x और y दिया है, स्मॉल x y। तो हमको नया निकालना है, यानी p निकालते हैं, सपोज कैपिटल x और कैपिटल y, हमको ये निकालना है। तो मैंने अभी आपको पीछे एक रिलेशन बताया। अच्छा, पहले हम क्या करते हैं, ये जो वैल्यूज दिए गए हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन में हमको क्या वैल्यूज दिए गए बच्चों, h और k का वैल्यू दिया गया है। तो h, k इज इक्वल टू, ये देखो यहाँ पे दिया गया, नए कोऑर्डिनेट के, नए ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे दिए गए हैं, तो दैट इज 2,3। अगर मैं इसको कंपेयर करूँ बच्चों, जस्ट ऐसे थोड़ा सा गंदा हो गया, वहाँ पर थोड़ा सा गंदा हो गया, तो ये है 2,3। तो इससे अगर मैं कंपेयर करूँ बच्चों, तो h का वैल्यू क्या आ रहा है 2 और k का वैल्यू क्या आ रहा है 3। ये सब मेरे काम आने वाले, इसलिए मैं सारे वैल्यूज लिख के रख ले रहा हूँ मैं। ठीक है बच्चों, आगे आते हैं। फिर हम क्या करेंगे, वी विल राइट डाउन व्हाट एल्स इज गिवन टू अस। हमको ये a दिया गया है, तो मैंने क्या बोला, a क्या था, अपना ओल्ड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है, जो इस वाले प्लेन के पॉइंट था उसके कोऑर्डिनेट्स है। मतलब ये क्या है, स्मॉल x, स्मॉल y इज इक्वल टू व्हाट, वी आर गिवन दैट इज आल्सो 2/3। आर बोथ ऑफ देम 2/3? हैव आई रिटन द क्वेश्चन रॉन्ग? हाँ, मैंने क्वेश्चन रॉन्ग लिखा है बच्चों, ये 1 और 3 है। मैंने एक गलती की यहाँ पर, ये 2 और 3 नहीं, ये 1 और 3 है, मैंने गलती से 2 और 3 लिख दिया। दिस इज 1 and 3। तो यहाँ पर भी चेंजेस आएंगे बच्चों, यहाँ पर भी चेंजेस आने वाले हैं। ये है 1 और 3, ये है 1 और 3, और यहाँ पे भी हमको वैल्यू आएगा 1,3। मतलब ये जो ओल्ड पॉइंट है दैट इज 1,3। ठीक है, तो x विल बी 1 एंड y विल बी, स्मॉल y विल बी 3। स्मॉल x इज 1, स्मॉल y इज 3। हमको नया वाला पॉइंट निकाला है। आई एम श्योर मेरा क्वेश्चन राइट है। मेरा क्वेश्चन है 2 3 और 1 3 एग्जैक्टली। ठीक है बच्चों, तो मैंने आपको पीछे एक रिलेशन बताया। मैंने पीछे आपको रिलेशन क्या बताया, मैंने बताया कि स्मॉल x इज इक्वल टू कैपिटल X प्लस h और स्मॉल y इज इक्वल टू कैपिटल Y प्लस h। ओल्ड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट, नए पॉइंट का x कोऑर्डिनेट, नए ओरिजिन का x कोऑर्डिनेट, फिर वापस ओल्ड पॉइंट का y कोऑर्डिनेट, नए पॉइंट का y कोऑर्डिनेट और नए ओरिजिन का y कोऑर्डिनेट। तो ये रिलेशन है, स्मॉल x इज इक्वल टू कैपिटल X प्लस h, स्मॉल y इज इक्वल टू कैपिटल Y प्लस h। अब मैं इसके वैल्यूज लिख दूंगा मैं यहाँ पर। मुझे पता है कि स्मॉल x का वैल्यू 1 है, कैपिटल X अपने को निकालना है, और h का वैल्यू क्या है बच्चों, h का वैल्यू मैंने यहाँ पे लिखा है 2। तो आप क्या करोगे, देयरफॉर आपको x का वैल्यू चाहिए तो आप 2 वहां पर लेके चले जाओगे, तो वो हो जाएगा 1 - 2 इज इक्वल टू x। तो 1 - 2 कितना आ रहा है बेटा, -1। तो अपने को नए पॉइंट का x कोऑर्डिनेट मिल गया विच इज -1। x इज इक्वल टू -1 मिल गया। अब हम आते हैं बच्चों y पे आते हैं, हम आते हैं y पे। तो स्मॉल y अपने को दिया है बच्चों, ये देखो स्मॉल y इज 3, कैपिटल Y अपने को निकालना है, और h अपने को दिया है बच्चों 2। ठीक है, सॉरी क्या लिखना है मुझे, मैंने यहाँ पे h लिख दिया, दिस इज k एक्चुअली, k। ठीक है, तो k का वैल्यू क्या दिया है अपने को, 3 दिया है। तो y क्या आएगा बेटा, 3 उधर गया, 3 - 3 क्या हो गया, 0। क्या हो गया, 0। तो हमको मिल गए, नए पॉइंट मिल गया। मतलब ये जो पॉइंट मैंने xy दिया लिखा था यहाँ पर, सो दिस इज x का वैल्यू -1 और y का वैल्यू 0। तो ये नया कोऑर्डिनेट आया। इसको देख के आपको मालूम पड़ रहा है, क्योंकि इसका x कोऑर्डिनेट -1 है और y कोऑर्डिनेट 0 है, तो ये यहाँ पर कहीं आने वाला है। ये पॉइंट इज समवेयर ऑन द, ये वाले के, इस वाले पॉइंट के y एक्सिस पे आ रहा है, x एक्सिस पे, नेगेटिव x एक्सिस पे आ रहा है ये, -x और y का 0। ठीक है, बट दैट इज नॉट, ये हमारी स्टडी में इन्वॉल्व नहीं है, तो इसको छोड़ दो। खाली आपको क्या पूछा गया है कि नया पॉइंट क्या आएगा, तो नया पॉइंट आपका आएगा, सो देयरफॉर द न्यू पॉइंट यानी p डैश, पहले वाला p था, p डैश विल बी -1, 0। सो दिस इज हाउ यू टेक आउट by using the relation between the old point, new point and the new what we call it, origin। इनके रिलेशन यूज करके आप नए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हो। आपको हर बार अलग अलग चीज़ें देंगी, हो सकता है कभी आपको नए पॉइंट दे दे
और नया ओरिजिन दे दें, आपको बोलेंगे पुराना पॉइंट निकालो, फिर कभी आपको वो नया पॉइंट दे देंगे, नया पॉइंट दे देंगे, पुराना पॉइंट दे देंगे और बोलेंगे नया ओरिजिन निकालो। तो इस रिलेशन को यूज कर करके अलग अलग वैल्यूज हमको निकालने को बोला गया है। तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 7 एंड आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड दिस। इसके बाद हम नए क्वेश्चन पे जाते हैं, उसके पहले आप इसको पॉज करके अच्छे से इस क्वेश्चन को देख लो ताकि आपको बाद में रिफर करने के लिए काम आए। और वैसे इसका लिंक मैं देने वाला हूँ नीचे डिस्क्रिप्शन में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो ओल्ड पॉइंट P है उसके ओल्ड पॉइंट P के कोऑर्डिनेट हमको दिए गए हैं और नए ओरिजिन का, मतलब क्वेश्चन नंबर 7 के 2 पार्ट है। ये जो क्वेश्चन नंबर 7 अभी मैंने सॉल्व किया ये वाला, इसका मैंने ये फर्स्ट वाला सॉल्व किया, फर्स्ट ए, जिसके ओल्ड पॉइंट हमको दिए थे 1 और 3, इसी का सेकंड पार्ट है। यानी क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट है। ये देखो क्वेश्चन नंबर 7 का 7th पार्ट है, जहां पे हमको पॉइंट बी दिया गया, यानी ओल्ड पॉइंट दिया गया हमको, ओल्ड पॉइंट स्मॉल x स्मॉल y दिया गया है। ओरिजिन हमको मेन क्वेश्चन में दिया गया था कि नया ओरिजिन जो है वो 2,3 है। तो आई एम आस्क्ड टू फाइंड आउट b डैश, यानी ये न्यू ओल्ड पॉइंट है, न्यू पॉइंट निकालना है विच इज कंसिडर्ड टू बी, जिसको हम कंसिडर करते हैं कैपिटल X और कैपिटल Y। समझ में आया? तो हमको कैपिटल X और कैपिटल Y निकालना है, कैपिटल X और कैपिटल Y निकालना है हमको, और हमको स्मॉल XY दिया है और H और K दिया गया है। तो जो डेटा दिया गया है उसको हम पहले लिख लेंगे बच्चों। तो हमको दिया गया है स्मॉल x टू स्मॉल XY यानी 5, तो ये जो है ओल्ड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है। फिर हमको दिया गया है H यानी नए ओरिजिन का x कोऑर्डिनेट, नए ओरिजिन का y कोऑर्डिनेट इज रिप्रेजेंटेड बाय k दैट इज 3, और हमको निकालना है कैपिटल X क्या है और कैपिटल Y क्या है, और ये दोनों क्या है, कैपिटल X और कैपिटल Y। तो बेटा कैपिटल X और कैपिटल Y जो है, जो नया पॉइंट बनता है जब ओरिजिन शिफ्ट होगा तो पुराना पॉइंट भी शिफ्ट होगा, और ये जो पुराना पॉइंट शिफ्ट होगा वो नया पॉइंट बनेगा जिसको हम बोल रहे हैं B डैश, और जिसके कोऑर्डिनेट होते हैं कैपिटल X और कैपिटल Y। अब ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बेटा रिलेशन सेम रहने वाला, रिलेशन में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो स्मॉल x इज इक्वल टू कैपिटल X प्लस H और स्मॉल y इज इक्वल टू कैपिटल Y प्लस K, ये आने वाला है हमारा रिलेशन। तो बच्चों हम यहाँ पर क्या करेंगे, लिखेंगे क्या, यहाँ पर x का वैल्यू क्या है 2, ठीक है, कैपिटल X का वैल्यू अपने को पता नहीं है, H का वैल्यू पता है बच्चों, H का वैल्यू है 2, ये 2 वहाँ पर गया तो 2 माइनस 2 क्या हो गया 0, तो x का वैल्यू क्या आ गया अपने को बच्चों 0 आ गया। अब यहाँ पे वैल्यू डालते हैं, स्मॉल y क्या है बच्चों, स्मॉल y इज 5 इज इक्वल टू y का वैल्यू पता नहीं बच्चों अपने को, और k का वैल्यू क्या है 3 वहाँ पर गया तो क्या आ जाएगा 5 माइनस 3 इज इक्वल टू y। सो y का वैल्यू क्या आ गया बच्चों 5 माइनस 3 2। तो मुझे जो अभी नया सॉल्यूशन मिला है, नया सॉल्यूशन जो मिला है, नया सॉल्यूशन यानी न्यू पॉइंट जो मिला है दैट इज 0 एंड 2। क्या मिला है 0,2, ठीक है। सेम तरीका था, इसमें ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन नहीं करता हूँ इसको मैं, सब कुछ सेम है पहले जैसा। तो मुझे जो नया सॉल्यूशन मिला यानी जो नया पॉइंट मिला ओरिजिन शिफ्ट होने के बाद दैट इज 0,2। आप इसको पॉज करके देख सकते हैं। सो नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ एक्सरसाइज 5.1। अब इसमें और पहले वाले में थोड़ा सा फर्क है बच्चों। यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ो, देखो, इफ द ओरिजिन इज शिफ्टेड टू ओ डैश, मतलब हमको ये बताया गया है कि नया ओरिजिन क्या है, ओ डैश 1,3, यहाँ पे लिखा गया है ओ डैश 1,3, ये हमारा नया ओरिजिन है, मतलब हमको नया ओरिजिन दिया गया है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे नया ओरिजिन मतलब क्या, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे ओ डैश नया ओरिजिन विच इज 1,3 इज इक्वल टू एच के, क्या होता है वो h, k होता है। तो इससे हमको मिल जाता है कि h का वैल्यू क्या है बच्चों 1 और k का वैल्यू क्या है बच्चों 3, तो हमको ये मिल गया, ठीक है। दूसरी चीज क्या दिया गया बेटा, देखो यहाँ पर देन फाइंड द ओल्ड कोऑर्डिनेट, मतलब वो बोल रहा है कि ओल्ड कोऑर्डिनेट निकालो किसका, इस पॉइंट का। यहाँ पर 2 क्वेश्चन दिए गए 8 में, 1 और 2, तो पहले हम लोग 1 पे फोकस करते हैं। तो ये हमारा ओल्ड नया पॉइंट है, तो इसका ओल्ड पॉइंट निकालो, मतलब ये हमको नया पॉइंट दे दिया गया है। मतलब जब ये देखो ये ओल्ड प्लेन है XY प्लेन, ये नया XY प्लेन है, तो हमको ये शिफ्टेड ओरिजिन दिया गया, ये जो ओरिजिन शिफ्ट हुआ, ये जो ओरिजिन यहाँ से यहाँ शिफ्ट हुआ ये दिया गया है, यानी H और K दिया गया है, जो कि हमको दिया गया है 1,3, और हमको नया पॉइंट दिया गया है। नया पॉइंट यानी सपोज अगर ये C है तो ये C डैश हमको दिया गया है विच इज 5,4 दिया गया है हमको। तो हमको ओल्ड कोऑर्डिनेट निकालना है, मतलब इस वाले प्लेन में कौन सा कोऑर्डिनेट आएगा, यानी स्मॉल x और y हमको निकालना है। कैपिटल XY दिया है, H और K दिया है, तो हमको स्मॉल x और y निकालना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हमको कैपिटल XY क्या दिया है, तो कैपिटल X इसमें दिख रहा है 5 और कैपिटल Y 4। तो पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 पे फोकस कर रहे हैं, हम जस्ट सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1।
मतलब 8 का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं बेटा। फिर से वही रिलेशन आएगा, वही रिलेशन आने वाला है वापस। क्या रिलेशन आने वाला है यहाँ पर कि स्मॉल x इज इक्वल टू कैपिटल X प्लस h और स्मॉल y इज इक्वल टू कैपिटल Y प्लस k। समझ में आया? तो ये रिलेशन यहाँ पर आने वाला है। और पिछले रिलेशन में हमको साइड चेंज करनी पड़ रही थी क्योंकि जो गिवन वैल्यूज थे वो अपोजिट साइड में थे। इक्वल टू का एक यहाँ पर था और एक यहाँ पर था। अभी गिवन वैल्यूज दोनों एक ही साइड पे, देखो कैपिटल X पता है और H पता है, कैपिटल Y पता है और K पता है। तो दोनों वैल्यूज जो रिक्वायर्ड वैल्यूज है जिससे सॉल्व करेंगे वो एक ही साइड दिए हुए हैं, तो यहाँ वहाँ करने की जरूरत नहीं है। तो अभी यहाँ पर हम लिखेंगे x इज इक्वल टू कैपिटल X का वैल्यू क्या है बच्चों 5 और h का वैल्यू क्या है बच्चों 1, तो x बिकम्स 5 प्लस 1 6। फिर y पे आते हैं, y हमको नहीं दिया है, कैपिटल Y दिया है 4 और k दिया है 3, तो y का वैल्यू क्या आ रहा है बच्चों 4 प्लस 3 7। हमको आ गए ओल्ड कोऑर्डिनेट, इतना आसानी से आ गए हमको। तो ये ओल्ड कोऑर्डिनेट्स का, ओल्ड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट है और ये ओल्ड पॉइंट का y कोऑर्डिनेट है क्योंकि हमको स्मॉल x और स्मॉल y मिला है। तो हम लोग लिखेंगे देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओल्ड पॉइंट इज 6,7, x का वैल्यू 6 और y का वैल्यू 7। तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया। इसके बाद हम सेकंड सॉल्व करेंगे। आप इसको पॉज करके देख लीजिए, आपको कॉपी करना है कॉपी कर लीजिए। आई एम देयर ओनली। आपको इसका नोट्स भी मैं देने वाला हूँ, तो इसको मैं अभी यहाँ पे स्टॉप करता हूँ एंड आई गो टू द आई स्टार्ट सॉल्विंग द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो सब कुछ सेम रहने वाला है, इसके अंदर कोई फर्क नहीं आने वाला। तो मैं पेज चेंज करता हूँ और ये D33 ले लेता हूँ जिसका O डैश यानी जो ओरिजिन है, नया ओरिजिन वो दिया गया है और हमको नया पॉइंट दिया गया, हमको ओल्ड पॉइंट निकालना है बच्चों। चलो नया पेज लेते हैं, दिस इज द न्यू पेज। अब हम स्टार्ट करते हैं, हमको 8 क्वेश्चन का सेकंड वाला, क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड वाला जिसका वैल्यू पीछे दिया गया था, दैट वाज D3,3 और हमको नया ओरिजिन दिया गया था O डैश विच वाज 1,3। आई होप द वैल्यूज आर सेम, लेट मी चेक बिहाइंड। देखो 1,3 नया ओरिजिन और D33 जो है वो हमारा नया पॉइंट है। ठीक है, जाते हैं नए पेज पे, ये आ गए हम लोग और फिर हम लोग को जो गिवन इन्फॉर्मेशन दिया गया है उसको हम लोग स्प्लिट कर लेते हैं। तो ये D जो है ना बेटा, ये नया पॉइंट है। नया पॉइंट का मतलब होता है कैपिटल X का वैल्यू 3 और कैपिटल Y का वैल्यू भी 3, क्योंकि दोनों 3 है। ठीक है, कैपिटल Y का वैल्यू भी क्या आ गया 3। और क्या दिया गया है, ये नया ओरिजिन है। नया ओरिजिन इज रिप्रेजेंटेड बाई H विच इज़ 1 एंड K विच इज़ 3। और हर बार की तरह यहाँ पे भी वही रिलेशन आने वाला है बच्चों, वही रिलेशन आने वाला है। तो यहाँ पे हम लिखे, हमको निकालना क्या है बच्चों, हमको निकालना है स्मॉल x क्या है और स्मॉल y क्या है, ये निकालना है हमको। तो इसका एक रिलेशन होता है, स्मॉल x इज इक्वल टू कैपिटल X प्लस h एंड स्मॉल y इज इक्वल टू कैपिटल Y प्लस k। तो हमको x और h का वैल्यू मालूम है, देखो बेटा 3 और 1, कैपिटल X का वैल्यू 3 और h का वैल्यू 1। हम यहाँ पर पुट कर देंगे उसको, दैट इज 3 प्लस 1 विच x बिकम्स 4। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर आते हैं, स्मॉल y इज इक्वल टू y प्लस k। तो y का वैल्यू अपने को मालूम है बेटा, ये देखो 3 प्लस k का वैल्यू पता है 3, तो y इज इक्वल टू 3 प्लस 3 कितना आएगा 6 और x का वैल्यू क्या आएगा 4। तो हमको ओल्ड पॉइंट मिल गया, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं देयरफॉर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओल्ड पॉइंट्स आर 4,6। तो ये आ गया हमारा 8 का सेकंड का आंसर भी मुझे आ गया। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन 9 भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसके अंदर शायद हमको पूछा गया है, हमको दिया गया है ओल्ड पॉइंट न्यू पॉइंट और हमको पूछा गया है कि नया ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या है ये बताओ। तो चलो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों हम भी क्वेश्चन नंबर 9 पे आ गए। अपन इसमें से एक भी क्वेश्चन छोड़ने वाले नहीं हैं। मैं ऑनलाइन बहुत सारे वीडियोस देखता हूँ जहाँ पे टीचर हार्ड क्वेश्चन कभी कभी स्किप कर देते हैं, बट अपन कुछ भी छोड़ने वाला नहीं है, समझा ना। तो अपन सब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, उसमें से 9th वाला क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहे हैं हम लोग बच्चों। तो 9th वाले क्वेश्चन में अपने को दिया क्या है, अपने को दिया क्या है कि A दिया है। A क्या है, ये कोऑर्डिनेट्स, ओल्ड कोऑर्डिनेट्स यानी ओल्ड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स A है। मतलब सपोज ये हमारा ओल्ड का प्लेन है, ये नया प्लेन है। जब ओरिजिन शिफ्ट हो गया, तो जब ओरिजिन शिफ्ट हो गया तो हमको दिया क्या है, ये ओल्ड पॉइंट दिया है। सपोज A जो है 5,14 पहले वाले प्लेन का पॉइंट है। जब ये ओरिजिन शिफ्ट हुआ तो वहाँ पर ये पॉइंट A बन गया पॉइंट B और इसके नए कोऑर्डिनेट आ गए 8,3। तो अपने को ये दिया है और अपन को बोला है कि अपन निकालेंगे ये नया ओरिजिन का कोऑर्डिनेट्स।
तो मैंने बोला ना अपन कुछ भी छोड़ने वाला नहीं है, तो ये भी छोड़ने वाला नहीं है अपन। तो अपन इसको भी सॉल्व करेंगे बच्चों, अपन इसको भी सॉल्व करेंगे, लेकिन कैसे मैं आपको बताने वाला हूँ। सेम रिलेशन, पहले क्या दिया है, क्या गिवन इन्फॉर्मेशन उसको देखते हैं हम लोग। तो क्या इन्फॉर्मेशन दिया है अपने को, ओल्ड पॉइंट दिया है। ओल्ड पॉइंट क्या दिया है बच्चों, 5,14। क्या दिया है, 5,14। तो कौन बताएगा मुझे कि ओल्ड कोऑर्डिनेट किससे दिखाते हैं, किससे दिखाते हैं ओल्ड कोऑर्डिनेट्स, ओल्ड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। वी शो इट बाय स्मॉल x एंड स्मॉल y, बाय विच वी कम टू नो दैट x इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू 14 ब्रो। ये देखो ऐसे आता है, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे बच्चों, नया पॉइंट भी अपने को दिया है, नया पॉइंट दिया है अपने को। नया पॉइंट क्या दिया है बच्चों, b दिया हुआ है। नया पॉइंट क्या दिया है, b। तो b क्या दिया हुआ है यहाँ पे देखो, 8,3। क्या दिया है, 8,3। और आपको ये पता है कि नए पॉइंट को हम कैसे दिखाते हैं, कैपिटल X विच इज 8 और कैपिटल Y विच इज 3 विच इज 3। तो अपने को ओल्ड पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए, नए पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए, अपने को निकालना है H और K, यानी नए ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स को हमको निकालना है। अपन वो रिलेशन लिखेंगे, क्या रिलेशन है बच्चों, कि स्मॉल x इज इक्वल टू कैपिटल X प्लस H और स्मॉल y इज इक्वल टू कैपिटल Y प्लस K। ठीक है बच्चों, तो क्या स्मॉल x का वैल्यू अपने को दिया है, क्या दिया है, 5 इज इक्वल टू कैपिटल X प्लस H। H का वैल्यू क्या है बच्चों, नहीं दिया है, अपने को निकालना है। अपने को कैपिटल X का वैल्यू दिया है, तो कैपिटल X का वैल्यू क्या दिया है बच्चों, 8 प्लस H निकालना है अपने को H। तो स्मॉल y क्या दिया है बच्चों, 5 इज इक्वल टू कैपिटल Y क्या दिया है बच्चों, 3 प्लस K। अपने को H और K निकालना है। चलो H और K निकालते हैं हम बच्चों। तो H यहीं पे रहने दो, 8 वहाँ पे जाएगा। तो अगर 8 वहाँ पे जाएगा तो 5 से माइनस होगा, 5 में से माइनस होगा, तो 5 माइनस 8 क्या आता है बच्चों, -3 आता है। तो अपने को H का वैल्यू क्या मिल गया, -3। ये 3 वहाँ पर गया तो 5 में से 3 माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है, वहाँ पे जाके माइनस। 5 माइनस 3 कितना आता है बच्चों, 2। तो K का वैल्यू क्या है अपने को, 2। देयरफॉर फिर हम यहाँ पर लिखेंगे, इसको हटा देते हैं, इसका जरूरत नहीं है ना अभी, मैं मिटा देता हूँ, इसको हटा देता हूँ मैं। चलो इसको हटा देते हैं, इसको छोटा करते हैं, चिंटू करके इसको डिलीट डाल देते हैं अपन। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे देखो, अब हम लोग क्या करेंगे, हमको मालूम पड़ गया कि न्यू ओरिजिन, आई मीन द कोऑर्डिनेट ऑफ न्यू ओरिजिन। हमको ये पूछा था ना, नया जो ओरिजिन बचा है उसके कोऑर्डिनेट क्या है ये बताओ। तो हम बोलेंगे द पॉइंट्स आर H एंड K, यानी -3 and 2। दिस इज द पॉइंट वेयर द न्यू कोऑर्डिनेट हैड शिफ्टेड, मतलब यहाँ से नया कोऑर्डिनेट यहाँ पे आ गया, और जो नया कोऑर्डिनेट हमको नए ओरिजिन का मिल रहा है दैट इज -3,2। आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। और लगे रहो मुन्ना भाई, बने रहो यहाँ पे, इसको देखो, इसके आगे का भी क्वेश्चन नंबर 10 जो कि थोड़ा सा अलग होने वाला है इससे, वो भी मैं अभी सॉल्व करने वाला हूँ बच्चों। तो ध्यान दो यहाँ पर, और अगर कहीं पे डाउट लगता है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट। आई विल ट्राई टू लाइक शूट अ डिफरेंट वीडियो जहाँ पे आपके डाउट सॉल्विंग हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। तो बच्चों आइए अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। जैसा कि मैंने कहा कि ये बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग तो नहीं कह सकते बट अलग है, जहाँ पे हम इक्वेशंस के बारे में बात कर रहे थे। अब तक हम लोग जो बात कर रहे थे, वी वर टॉकिंग अबाउट द कोऑर्डिनेट ऑफ द ओल्ड पॉइंट, कोऑर्डिनेट ऑफ द न्यू पॉइंट एंड कोऑर्डिनेट ऑफ द न्यू ओरिजिन। But now we are going to talk about something very different, that is we'll talk about the equation of loci। मतलब ये अगर लोकस है, एक लोकस का इक्वेशन अगर है, तो जब ओरिजिन शिफ्ट होगा ना तो ये लोकस भी चेंज हो जाएगा और इसका एक नया इक्वेशन बनेगा। तो उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, मेरा बात समझ रहे हो ना। कोई भी इक्वेशन जो होता है वो एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट से फुलफिल होता है। अगर वो एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट चेंज हो गए तो पक्का है वो वैल्यूज यहाँ पे हम फिल नहीं कर सकते, मतलब कोई नया वैल्यू वहाँ पर आएगा। तो नया वैल्यू के साथ एक नया इक्वेशन हम बनाएंगे जिसको हमें यहाँ पर दिखाना है। क्वेश्चन क्या है, ऑब्टेन द न्यू इक्वेशन, मतलब इस लोकस का नया इक्वेशन हमको निकालना है अगर ओरिजिन यहाँ पे शिफ्ट हो गया। मतलब हमको इंफॉर्मेशन में क्या दिया गया है, पहले वाले लोकस का इक्वेशन और ओरिजिन कहाँ पे शिफ्ट हुआ है वो। ठीक है, और इससे हमको निकालना है नया इक्वेशन। रिलेशन वही रहेगा, स्मॉल x इज इक्वल टू कैपिटल X प्लस H और स्मॉल y इज इक्वल टू कैपिटल Y प्लस K, और उसी को यूज करके हम यहाँ पर आज अभी इसको सॉल्व करने वाले हैं बच्चों। तो देखो यहाँ पर तो हमको गिवन क्या दिया है, वी विल राइट डाउन गिवन दैट, सपोज माय सॉल्यूशन स्टार्ट्स फ्रॉम हियर, आई एम गोइंग टू राइट डाउन द सॉल्यूशन हियर। आई विल राइट डाउन given that the new origin, I mean O dash 2,2 is H, K। तो जिससे हमको मालूम पड़ता है कि H और K का, इसमें देखो क्वेश्चन नंबर 10 में ना बेटा 5 क्वेश्चन है जिसका मैं पहला वाला ही सॉल्व कर रहा हूँ, और
क्वेश्चन नंबर 10 के पांचों क्वेश्चन में ये वैल्यू सेम रहने वाला है, यानी h का वैल्यू जो है, h का वैल्यू हमेशा 2 रहेगा और k का वैल्यू भी हमेशा 2 रहेगा। हम 5 के 5 प्रॉब्लम में h और k के सेम वैल्यूज लेने वाले हैं, क्योंकि हमको मेन क्वेश्चन में ही o डैश दे दिया गया, मतलब ओरिजिन कहाँ शिफ्ट हुआ है। अलग अलग लाइंस के इक्वेशन चेंज होते रहेंगे, लेकिन ओरिजिन वहीं पे रहेगा, खाली नए पॉइंट्स हमको नए नए निकालने होंगे उसके। ठीक है, चलो ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं इसको हम। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हमको दिया गया है कि h और k ये है, और हमको ऐसा मान लेते हैं कि लेट अस एज्यूम फॉर दिस क्वेश्चन, हाँ ये इस क्वेश्चन के, लेट अस एज्यूम दैट द न्यू पॉइंट इज कैपिटल X कॉमा कैपिटल Y। ये हमारा नया पॉइंट है, जैसे हम हमेशा लेते हैं ओल्ड पॉइंट को स्मॉल x और स्मॉल y से दिखाते हैं, जब ओरिजिन शिफ्ट हो जाएगा तो नया पॉइंट मिलता है विच इज शोन बाय कैपिटल X एंड कैपिटल Y। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। तो आगे आते हैं बच्चों, आगे आते हैं और हम लोग को रिलेशन लिखते हैं। अभी हमको ये पता है बच्चों, हमको ये पता है कि स्मॉल x इज इक्वल टू कैपिटल X प्लस h and small y is equal to capital Y plus k which can be for the written as, मतलब ये जो x plus h है, मतलब small x can be written as x plus h, और h का वैल्यू क्या है बच्चों इधर 2, ये देखो h का वैल्यू क्या है 2, तो मैं इसको लिख दूंगा कैपिटल x प्लस 2, ये स्मॉल x का वैल्यू आ गया, और स्मॉल y का वैल्यू क्या आएगा, स्मॉल y विल बी कैपिटल Y, और k का वैल्यू देखो स्मॉल y इज इक्वल टू कैपिटल Y प्लस k, और k का वैल्यू क्या है 2, तो ये आ जाएगा +2। तो ये जो दो वैल्यूज हैं, यानी स्मॉल x इज इक्वल टू कैपिटल X प्लस 2 और स्मॉल y इज इक्वल टू कैपिटल X प्लस 2, ये वैल्यूज हम लोग यहाँ पर x और y के लिए रिप्लेस करेंगे। देखो स्मॉल x क्या आ रहा है, कैपिटल X प्लस 2, तो इस x के जगह पे क्या आ जाएगा, कैपिटल X प्लस 2। स्मॉल y क्या आएगा, कैपिटल Y प्लस 2, ये देखो कैपिटल, मैंने x लिखा हुआ है सॉरी, यहाँ पर कैपिटल Y प्लस 2 आएगा, दिस इज कैपिटल y प्लस 2, मैंने गलती से x लिख दिया। ठीक है, तो ये वैल्यूज यहाँ पर रिप्लेस हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पर अभी लिखने वाला हूँ सब्स्टिट्यूटिंग, आई एम गोइंग टू राइट डाउन हियर सब्स्टिट्यूटिंग स्मॉल x इज इक्वल टू, इसको इक्वेशन 1 लिख देते हैं हम लोग, स्मॉल x इज इक्वल टू x प्लस 2, स्मॉल y इज इक्वल टू कैपिटल Y प्लस 2 इन इक्वेशन 1 में डाल देते हैं इसको। चलो ठीक है, रिप्लेस करो यहाँ पर। तो वहाँ पर क्या लिखा हुआ है, क्या दिया हुआ है हमको दिया है 3 इंटू स्मॉल x, तो स्मॉल x का वैल्यू होता है बेटा कैपिटल X प्लस 2, ये देखो 3 इंटू स्मॉल x था तो उसके जगह पे आ गया 3 इंटू कैपिटल X प्लस 2, माइनस y है, y का वैल्यू आएगा कैपिटल Y प्लस 2, कैपिटल Y प्लस 2, और फिर क्या है, और उसके बाद है प्लस 2, क्या है प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, 3 इंटू एक्स क्या आता है बेटा 3x, 3 2 ज़ा 6, अब यहाँ पर प्लस इंटू माइनस माइनस y प्लस इंटू माइनस -2 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखो क्या कैंसिल हो जाएगा, -2 प्लस 2 गया, और यहाँ पर क्या बचा अभी हमको 3x माइनस y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये नया लोकस का इक्वेशन आ गया हमारे पास। ऑब्टेन द न्यू इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग लोकेशन, तो नया लोकस क्या बोलते हैं लोकस, तो ये आ गया हमको 3 इंटू कैपिटल X माइनस वाई प्लस 6 इज इक्वल टू 0। दिस इज द न्यू इक्वेशन जो उसने बोला था, ऑब्टेन द न्यू इक्वेशन। सो दिस इज द न्यू इक्वेशन विच इज 3 कैपिटल X माइनस कैपिटल Y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। बाकी के भी 4 क्वेश्चन ऐसे ही है, बट हम सॉल्व करने वाले हैं, मतलब करेंगे। चलो सॉल्व करते हैं आगे के क्वेश्चन। सो बच्चों मैंने बोर्ड पर क्वेश्चन लिख दिया है, नया क्वेश्चन नंबर 8 का सेकेंड। इसमें जैसा कि मैंने कहा इसमें 4 क्वेश्चन हैं, तो सेकंड क्वेश्चन पे अभी हम हैं, एंड एवरीथिंग इज गोइंग टू रिमेन एज द प्रीवियस क्वेश्चन। यहाँ पे देखो जैसे हमको दिया गया था कि 10th का फर्स्ट क्वेश्चन में कि ओरिजिन यहाँ पे शिफ्ट हुआ है, यानी ओ डैश इज इक्वल टू 2,2, मतलब एच और के का वैल्यू सेम रहने वाला है। ठीक है, तो हम वापस आते हैं यहाँ पर और हमको जो दिया गया हम यहाँ पे लिखते हैं। तो आई विल राइट डाउन दैट गिवन दैट ओ डैश 2,2 ये किसको इक्वल आएगा, h, a को। तो इसका मतलब है बच्चों कि h का वैल्यू क्या आने वाला है 2 और k का वैल्यू भी क्या आने वाला है 2, ये दोनों का वैल्यू 2 आने वाला है। और हमको ऐसा अज्यूम करना है, लेट अस अज्यूम दैट, वी विल राइट डाउन हियर, लेट अस अज्यूम दैट द
कोऑर्डिनेट ऑफ न्यू पॉइंट, नया जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट इज कैपिटल X एंड कैपिटल Y, ये हम एज्यूम कर लेंगे। और ओल्ड पॉइंट को हम दिया ही गया यहाँ पर स्मॉल x एंड स्मॉल y, ऐसा हमने मान लिया है। तो बेटा हमको रिलेशन पता है, क्या रिलेशन होता है स्मॉल x कैपिटल X और h और k के बीच में। तो हमको ये पता है कि स्मॉल x इज इक्वल टू कैपिटल X प्लस h। तो कैपिटल X क्या है बच्चों, यहाँ पर कैपिटल X ही है, बट h का वैल्यू हमको 2 दिया गया है। तो स्मॉल x विल बी इक्वल टू कैपिटल X प्लस 2। देखो स्मॉल x विल बी इक्वल टू कैपिटल X प्लस 2। स्मॉल y का वैल्यू क्या आता है, y प्लस k, कैपिटल Y प्लस k। तो कैपिटल Y और k का वैल्यू भी इधर क्या दिया है 2। तो देखो स्मॉल y का वैल्यू क्या आया, कैपिटल Y प्लस 2। अब आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको ये जो वैल्यूज़ आए x के और y के, ये देखो यहाँ पर x का वैल्यू आया x प्लस 2 और y का वैल्यू आया y प्लस 2, इसको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देना है। चलो सब्स्टिट्यूट करते हैं बच्चों, लेट अस सब्स्टिट्यूट। तो सब्स्टिट्यूट करते हैं, यहाँ पर हमको इक्वेशन क्या दिया गया, एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर की जगह पे क्या आएगा, कैपिटल X प्लस 2 द होल स्क्वायर, क्योंकि x स्मॉल x का वैल्यू है कैपिटल X प्लस 2। फिर क्या है प्लस वाई स्क्वायर, जो कि आ जाएगा कैपिटल Y प्लस 2 द होल स्क्वायर। फिर क्या आएगा -3 स्मॉल x का वैल्यू फिर से क्या है x प्लस 2, दैट इज इक्वल टू 7। दिस इज इक्वल टू 7। ठीक है बच्चों, अब इसको हम एक्सपांड करेंगे a प्लस बी द होल स्क्वायर के टर्म्स में। कैसे एक्सपांड करेंगे, a प्लस बी द होल स्क्वायर के टर्म्स में। तो इसको एक्सपांड करेंगे अगर हम a प्लस बी द होल स्क्वायर के टर्म में, तो क्या आएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी पहले आएगा x का स्क्वायर, फिर 2ab क्या होता है 2 इंटू एक्स, यानी देखो 2 इंटू a इंटू बी, तो 2 2 ज़ा 4, यानी ये क्या आ जाएगा 4x, क्या आ जाएगा 4x, और b का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 4 स्क्वायर। इसको रब कर देते हैं हम, ये हमारे काम का नहीं है। ठीक है, फिर यहाँ पर आते हैं, अभी इसका एक्सपांशन क्या आएगा बेटा, देखो y का स्क्वायर कैपिटल Y स्क्वायर प्लस 2 2 ज़ा 4 और y, फिर उसके बाद आएगा 2 का स्क्वायर यानी 4। अब यहाँ पर आ जाओ, तीसरा कलर लेते हैं, -3 इंटू एक्स माइनस 3x, -3 इंटू प्लस 2 -6, 7 इस तरफ आया तो -7 और उस तरफ बचा इक्वल टू 0, क्योंकि 7 इस तरफ आ गया तो वहाँ पर सिर्फ 0 बच जाता है। अब यहाँ पर आपको कुछ कैंसलेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन दिख रहे हैं क्या, चेक करो दिख रहे हैं क्या। देखो सबसे पहले हम लेंगे एक्स स्क्वायर, लिख देंगे यहाँ पर कैपिटल एक्स स्क्वायर, फिर उसके बाद लिख देंगे हम कैपिटल वाई स्क्वायर, उसके बाद हम लिखेंगे प्लस 4x, उसके बाद हम लिखेंगे, अच्छा 4x माइनस 3x हो रहा है यहाँ पर, ये देखो ये भी x वाला टर्म है, ये भी x वाला टर्म है, तो 4x माइनस 3x हो रहा है, जिसको हम लिख देंगे शॉर्टकट में डायरेक्ट लिख देंगे, मतलब इसको रब करके 4x माइनस 3x क्या हो रहा है वो लिख देंगे हम यहाँ पर। तो ये देखो ये 4x में से ये 3x गया तो क्या बचा 1x प्लस 1x, तो खाली x लिख देंगे हम। और ये 4y में से कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, नहीं कोई और y नहीं है, ठीक है कोई और y नहीं है, तो ये ऐसे ही आएगा प्लस 4y। कांस्टेंट टर्म क्या क्या है, 4 प्लस 4 8, और 8 -6 -7 क्या होता है -13। तो हमको दो वैल्यूज आ रहे हैं, एक तो आ रहा है -13 और फिर एक आ रहा है 4 प्लस 4 8। अभी 13 में से 8 चला गया ना तो बेटा बचता है 5, विच, और क्योंकि बड़े नंबर के साथ माइनस का साइन है इसलिए मुझे यहाँ पर क्या आएगा -5 एंड इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर लाजमी है कि हम, क्योंकि ये हमारा आंसर है, तो वी विल मेक अ बॉक्स ओवर हियर। सो दिस इज हाउ यू विल गेट द न्यू इक्वेशन। इस लोकस का नया इक्वेशन हमको मिल गया है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आपको ये समझ में आ गया होगा और आपको ये आसान भी लग रहा होगा। सो कीप गोइंग। कुछ क्वेश्चन खुद से भी सॉल्व करा, लेकिन मैं यहाँ पर अभी आगे के 2 क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। अगर इसको घर पे आप प्रैक्टिस करोगे तो डेफिनेटली आपका ये स्ट्रेट लाइन चैप्टर और ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है शिफ्ट ऑफ ओरिजिन आपके दिमाग से जिंदगी भर नहीं जाएगा। So coming to question number 3rd, which is x into y minus 2x minus 2y plus 4। तो ये एक नया इक्वेशन दिया गया है। देखो जैसा लास्ट क्वेश्चन में भी हमने ऐसे ही किया है, लास्ट क्वेश्चन में हमको इक्वेशन दिया गया था और नया जो शिफ्टेड ओरिजिन है वो दिया गया है। इसको यूज़ करके हमें एक नया इक्वेशन बनाना है, नए लोकस का इक्वेशन बनाना है बच्चों। तो फिर वही करना है हम लोगों को। हमको गिवन दैट क्या दिया गया, हमको इन्फॉर्मेशन क्या दिया गया है, गिवन दैट शिफ्टेड ओरिजिन यानी h, k इज गिवन टू बी 2, 2। मैंने उल्टा लिखा, पहले वैसे दोनों भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। तो जिससे हमको मालूम पड़ता है कि h का वैल्यू क्या है 2 और k का भी वैल्यू क्या है बच्चों 2।
अब हम ये एज्यूम करेंगे कि मान लो कि नया, लेट अस एज्यूम दैट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ न्यू पॉइंट आर कैपिटल X कॉमा कैपिटल Y। ठीक है, अब रिलेशन होता है इनके बीच में, देयर इज अ रिलेशन इन बिटवीन स्मॉल द ओल्ड पॉइंट, द न्यू पॉइंट एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द न्यू ओरिजिन। तो उसमें रिलेशन क्या होता है, स्मॉल x इज इक्वल टू कैपिटल X प्लस h एंड स्मॉल y इज इक्वल टू कैपिटल Y प्लस k। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर क्या करेंगे हम, वी विल पुट द वैल्यूज़। हमको ये पता है कि स्मॉल x इज इक्वल टू कैपिटल X और h का वैल्यू क्या है 2, ये स्मॉल x का वैल्यू आ गया। अभी स्मॉल y यानी ओल्ड पॉइंट का जो नया कोऑर्डिनेट आएगा दैट इज कैपिटल Y प्लस k का वैल्यू भी क्या है 2। तो हमको सब्स्टिट्यूशन मिल गया स्मॉल y का कैपिटल X प्लस 2 और स्मॉल y का कैपिटल Y प्लस 2। और जो हमको इक्वेशन दिया गया है वो ये है। तो यहाँ पर जहाँ पे स्मॉल x होगा वहाँ पर हम डालेंगे कैपिटल X प्लस 2 और जहाँ पे स्मॉल y होगा वहाँ पर कैपिटल Y प्लस 2। ये सब्स्टिट्यूट करेंगे और नया इक्वेशन निकालेंगे हम। ठीक है बच्चों, चलो स्टार्ट करते हैं। तो इक्वेशन क्या है, पहले x लिखा हुआ है तो x की जगह पे क्या आएगा, कैपिटल X प्लस 2। उसके बाजू में y से मल्टीप्लाई किया गया यानी कैपिटल Y प्लस 2। उसके बाजू में माइनस 2x है तो कैपिटल X प्लस 2। उसके बाद बगल में माइनस 2y है, y का वैल्यू आएगा कैपिटल Y प्लस 2। उसके बगल में 4 है इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे बच्चों, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, दीज आर टू मल्टीप्लाइड टर्म्स। तो हमको ब्रैकेट ओपन करके मल्टीप्लाई करना है। मैं ये होप कर रहा हूँ कि आपको पता होगा कि ब्रैकेट्स कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये जो पहला x है ना, इसका इस वाले ब्रैकेट का पहला टर्म इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, बाद में सेकेंड टर्म इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा। तो पहले x किससे मल्टीप्लाई होगा, y से, तो ये आ गया xy। फिर x किससे मल्टीप्लाई होगा, 2 से, तो ये आ गया कैपिटल 2 कैपिटल x। एक सेकेंड, मैंने k लिख दिया x की जगह पे, सो आई हैव टू राइट इट डाउन एज x, कैपिटल x। ठीक है, अब 2 का बारी, 2 इंटू y, 2y कैपिटल Y, 2 इंटू 2 ये 4 आ गया बेटा, माइनस 2 इंटू एक्स, माइनस 2x, माइनस 2 इंटू प्लस 2 माइनस 4, माइनस 2 इंटू वाई, माइनस 2y, माइनस 2 2 4 और प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया, ये इक्वेशन आ गया। लेकिन हमको इसको सिंप्लीफाई करना है। अगर कुछ चीज़ें कैंसिल हो रही है तो हम उसको कैंसिल करेंगे तब आगे बढ़ेंगे। देखो प्लस 2x माइनस 2x को कैंसिल कर रहा है, प्लस 2y माइनस 2y को कैंसिल कर रहा है, प्लस 4 माइनस 4 को कैंसिल कर रहा है, माइनस 4 प्लस 4 को कैंसिल कर रहा है, खाली एक ही टर्म बच गया दैट इज x कॉमा वाई, x इंटू वाई बच गया हमारे पास। तो मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा कुछ ऐसा बच्चों, विल राइट डाउन दैट कैपिटल एक्स वाई इज इक्वल टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ द न्यू लोकाई। ये ओल्ड लोकाई का इक्वेशन, ये नए लोकाई का इक्वेशन, इतना सिंपल आ गया, एक्स वाई एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू 0। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आपके कॉलेज के एग्जाम्स में आ सकता है। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। लास्ट क्वेश्चन है ये इस एक्सरसाइज का और मुझे लगता है 5.1 हम यहाँ पर खत्म कर देंगे। तो बच्चों यहाँ पर अभी हम चल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने, क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ सब क्वेश्चन 4 ऑफ क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 4 सब क्वेश्चन 4 ऑफ क्वेश्चन नंबर 10 ऑफ एक्सरसाइज 5.1, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज 5.1। इसमें ऐसे और 4 एक्सरसाइज हैं। यहाँ पर हम लोकस खत्म करेंगे, स्ट्रेट लाइन पे एक्चुअली जाएंगे हम लोग। ठीक है, तो चलो बच्चों यहाँ पर हम जो है वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस। तो फिर से वही पहली चीज़ें हैं कि हमको ओ डैश दिया गया है, ओ डैश कितना दिया गया है 2,2 और 2,2 मतलब क्या होता है h, k यानी न्यू पॉइंट्स ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द न्यू ओरिजिन। तो यहाँ पर इसको कंपेयर करेंगे तो h का वैल्यू 2 आ रहा है और k का वैल्यू भी क्या आ रहा है 2 आ रहा है बच्चों। और हम ये एज्यूम करेंगे लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ न्यू पॉइंट, नए पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम समझेंगे कि क्या है बच्चों, कैपिटल X एंड कैपिटल Y। ऐसा हमने समझ लिया, सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है। सब्स्टिट्यूशन करके कैलकुलेशन में जो डिफरेंट आएगा वो डिफरेंट है, बाकी सब कुछ सेम है। ठीक है, नए पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो है वो x, y आ गया। फिर बच्चों हम रिलेशन लिखेंगे, तो रिलेशन में क्या आता है, x इज इक्वल टू कैपिटल X प्लस h और h का वैल्यू हमको दिया गया है 2 और स्मॉल y इज इक्वल टू कैपिटल Y प्लस 2 कैपिटल Y प्लस k और जहाँ पे k का वैल्यू हमको 2 दिया हुआ है, तो दिस विल बिकम कैपिटल Y प्लस 2 बच्चों।
चलो अब ये वैल्यू हमको सिर्फ ये जो वैल्यूज मिले हैं x का कैपिटल X + 2 और y का कैपिटल Y + 2, इसको हम इस लोकस के इक्वेशन में डाल देंगे। तो ये इक्वेशन क्या है पहले बेटा, y का स्क्वायर मतलब क्या आ जाएगा, सॉरी स्मॉल y लिख दिया मैंने, कैपिटल y + 2 का स्क्वायर, ठीक है। फिर क्या है -4 × x का वैल्यू क्या है बेटा x + h यानी x + 2, फिर क्या है -4 × y + 2 कैपिटल y + 2 और +12 क्या है फिर +12 = 0। बेटा हम इसको एक्सपांड करेंगे तो क्या आएगा a + b द होल स्क्वायर का फॉर्मूला, यानी यहाँ पर हमको आने वाला है y का स्क्वायर +2 × 2 = 4y कैपिटल Y, मैं बार बार स्मॉल y लिख रहा हूँ, क्या 4y + 2 का स्क्वायर 4 -4 × x -4x -+ -4 2 = 8, फिर -4 × y -4y कैपिटल Y -4 2 = -8 +12 = 0। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर कैंसलेशंस क्या हो रहे हैं बच्चों, देखो यहाँ पर +4y -4y से कैंसिल हो जा रहा है, बाकी तो कुछ कैंसिल होने का कोई चांस नज़र नहीं आ रहा है। ठीक है बच्चों, और क्या कैंसिल हो रहा है, और कुछ कैंसिल होने का चांस है क्या यहाँ पर, नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हमको बचा क्या बचा, देखो ये पार्ट दिखाई देता होगा, मुझे ऐसा लग रहा है कि दिखाई दे रहा है, और ये आ रहा है मुझे y², ये वाला y² बचा, +4 -4 यहाँ पे भी कैंसिल हो रहा है यार, नहीं ये तो 4x है, फिर उसके बाद आएगा y² के बाद आएगा -4x और फिर 8 देखो -8 देखो यहाँ पे कितने कांस्टेंट टर्म है, देखो +4 है फिर -8 है, तो +4 -8 क्या हो गया -4 -4 -8 है -12 हो गया, -12 + 12 क्या हो जाएगा 0। मेरा बात समझे क्या, देखो ये -8 क्या हुआ -16 + 12 क्या हुआ -4 और ये +4 -4 + 4 क्या हो गया 0, मतलब मुझे यहाँ पर इतना ही बच गया। समझ में आया क्या, ये कांस्टेंट टर्म सारे कैंसिल हो गए प्लस माइनस करके, तो मुझे सिर्फ बच रहा है y² - 4x = 0 एंड दैट इज द आंसर। आई होप दिस इज विजिबल, यस इट इज विजिबल। और हमने ये 10th का 4th क्वेश्चन भी कर दिया, एक्सरसाइज 5.1 खत्म हो गया दोस्तों। अब मैं आऊँगा एक्सरसाइज 5.2 पे, नया जो लेक्चर है मैं जल्दी रिकॉर्ड करके इसको अपलोड करता हूँ। और I hope you are understanding, and if you are understanding, do subscribe the channel, do let your friends, do let know your friends कि ये ऐसा चैनल है और यहाँ पर मैं पढ़ा रहा हूँ। अगर अच्छा है सब कुछ तो, otherwise let me struggle, no problem। ठीक है, bye bye, see you in the next lecture।